फाइनली व्हाट इफ का सीजन 3 आ गया है और इस सीजन में टोटल 4 एपिसोड्स होने वाले हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर तो ये है कि इस सीजन का विलन ही हल्क है। अब पूछो हल्क विलन कैसे बना। हल्क विलन ऐसे बना जैसे आयरन मैन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को बनाया था। नॉर्मली आयरन मैन ने जो मिस्टेक किया था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, सेम वैसे ही मिलता जुलता मिस्टेक हल्क ने भी किया है, जिसके वजह से सिटी तो बर्बाद हुआ ही हुआ और उसी के साथ हमारी प्यारी एवेंजर्स टीम यानी कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हॉकाई, नताशा ये सब भी मर गए। कौन सा मिस्टेक किया हल्क ने जिससे इतनी स्ट्रॉन्ग एवेंजर्स की टीम भी नहीं टिक पाई उसके सामने, वो जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्या तुम देख पाओगे तुम्हारे फेवरेट एवेंजर्स की टीम को हल्क ने कैसे मारा? अगर देखने की हिम्मत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दिखाना अपना हिम्मत किसमें कितना है दम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते आगे की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए। सैम और ब्रूस आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, सेम वैसे ही जैसे स्टीव रॉजर्स और फैल्कन हुआ करते थे। तो बात है इनकी दोस्ती के ऊपर। तो सैम, ब्रूस और कुछ दोस्त मिल करके गए होते हैं शिप पर चिल करने के लिए और जैसे ही वहाँ का मौसम चेंज होता है तो ब्रूस बैनर काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे ही ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस टाइम पे मौसम भी पहले से ही काफी खराब था। फिर हल्क गुस्से में आकर के शिप को डैमेज करने लगता है और उस टाइम पे सैम उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हल्क रुकता ही नहीं और वहां से भाग जाता है। ब्रूस बैनर अपने लैब में जाकर के अपने ऊपर ही फिर से गामा रेडिएशन का यूज करता है ताकि हल्क को खत्म कर सके, लेकिन उस टाइम पे ब्रूस बैनर को थोड़ी ना पता था कि उनसे वो गलती हो जाएगी जो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। गामा रेडिएशन का यूज तो देखने को मिला लेकिन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। ब्रूस गामा रेडिएशन के यूज से अपने अंदर के डर यानी हल्क को खत्म करना चाहता था, लेकिन ब्रूस को थोड़ी ना पता था कि उसका टेस्ट दुनिया पे ही भारी पड़ेगा। जब ब्रूस ने अपने लैब में गामा रेडिएशन का यूज किया था हल्क को खत्म करने के लिए, तब हल्क तो खत्म नहीं हुआ लेकिन हल्क से भी खतरनाक मॉन्स्टर का जन्म हुआ। अब बता दो कि तुम ये नहीं बोलोगे। ब्रूस की गलती से जिस मॉन्स्टर का जन्म हुआ है उसका नाम है एपेक्स। जितना कूल इसका नाम है उससे खतरनाक इसका काम है, लेकिन अभी तक किसी को ये समझ नहीं आया कि ई गोला पे जितने लोग रहते हैं ना तो अभी तक इसका कुछ बुरा किया और ना इसके बारे में कुछ बुरा बोले हैं, लेकिन फिर भी जन्म लेते ही एपेक्स जी निकल गए दुनिया को खत्म करने के लिए। और एपेक्स भी अल्ट्रॉन जितना है, अल्ट्रॉन जितना क्या अल्ट्रॉन से भी ज्यादा पावरफुल है। अल्ट्रॉन को भी दुनिया खत्म करना था और उसने रोबोट्स को बनाया था जो उसका काम करते थे। वैसे ही सेम मकसद एपेक्स का भी था, लेकिन एपेक्स के हेल्पर जितने भी थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे अल्ट्रॉन के हेल्पर से। वो ऐसा क्योंकि उसके जितने भी हेल्पर्स थे वो एपेक्स के बॉडी से ही रीजनरेट हुए होते हैं, जैसे एपेक्स हुआ था हल्क की बॉडी से। एपेक्स अपना मकसद भूला नहीं और चल पड़ा अपने मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आते हैं न्यूयॉर्क के प्रोटेक्टर यानी द एवेंजर्स। लेकिन एपेक्स इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे रोक ही नहीं पा रहे थे। फिर टोनी स्टार्क ने अपना दिमाग लगाया और सारे एवेंजर्स की टीम के लिए बनाया हल्क बस्टर सूट ताकि वो एपेक्स को रोक सके। लेकिन एपेक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं एवेंजर्स की टीम को ख़त्म करने के लिए। और ये एवेंजर्स की लास्ट फाइट थी और जो कि इनमें से कोई बचा भी नहीं कि एपेक्स की स्टोरी किसी को सुना सके। अब ऐसा नहीं है कि एवेंजर्स के मरने के बाद कोई बचा ही नहीं जो अमेरिका को बचा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी एवेंजर्स की टीम है जो अमेरिका को बचा रही है और उसे गाइड कर रहे हैं सैम विलियमसन एज अ कैप्टन अमेरिका। और उस एवेंजर्स की टीम में बकी भी इंक्लूडेड है और ये एवेंजर्स की टीम भी गई थी एपेक्स से लड़ने के लिए, लेकिन इन्हें भी वही चीज मिला, हार। लेकिन ये कैसे भी करके वहां से बच के तो निकल आए थे। एपेक्स इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि उसके पास लाखों के हिसाब से उसके सैनिक थे और हर एक सैनिक एक इनक्रेडिबल हल्क जितना पावरफुल था। सैम को भी अच्छे से पता था कि ऐसे तो एपेक्स से जीत ही नहीं पाएंगे और उसे अभी के टाइम पे किसी ना किसी की हेल्प जरूर चाहिए होगी। हाँ तुम भी सही समझ रहे हो, यानी हल्क की। लेकिन ब्रूस बैनर है कहाँ ये तो किसी को पता ही नहीं। लेकिन कैसे भी करके एवेंजर्स की टीम ने ब्रूस बैनर का लोकेशन पता कर ही लिया और सैम जाता है ब्रूस के पास ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन ब्रूस ने मना कर दिया सैम के साथ चलने के लिए। और अब ऐसा नहीं है कि ब्रूस एक एवेंजर नहीं रहा, नहीं वो अभी भी एक एवेंजर है, इसीलिए सैम को खाली हाथ जाने नहीं दिया। ब्रूस ने सैम को एक प्रोटोकॉल दिया जो एपेक्स को हराने में एवेंजर्स की टीम का हेल्प करेगा।